है। अब हम अगर जाके अपने रूल को, न्यू ऑब्जेक्ट के रूल को एरर मार्क कर देते हैं कि हमें इस रूल को जो है ना एरर डिफाइन करना है। तो अब जहां जहां ये रूल आपने यूज किया होगा तो वो वहां पे आपको दे देगा कि नहीं, ये जो है ना, अब आपकी जो फाइल है वो भी रेड हो गई, यानी कि आपको फील हो रहा है कि ये कोई एरर है। ओके, ओके सो तो अब एरर अब आपके पास आ रहा है, वही आपको लाइन पता चल जाती है कि आपने कौन सी लाइन पे कोई फिक्स करना है और कौन सा ये लाइन का एरर है या जो भी इसकी बॉन्डिंग है। तो आपने देख लिया नो न्यू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते, ये वायलेट कर देगा उसको। तो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएशन इस तरह करनी है, वो आपका जो एरर है वो चला गया। और इसी तरह अगर आप सेव कर रहे होंगे तो आपका अगर पीटीआर आपने इंस्टॉल किया हुआ है या ये तो वो आपका फॉर्मेटिंग भी साथ साथ करता जाएगा। तो एक दूसरा फायदा आपका ये हो रहा है इसको करने का। ये एक और रूल हो गया कि आपने लिटरल सिंटेक्सिस को यूज करना है फॉर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अच्छा, सेकंड ऑब्जेक्ट में चीज आ जाती है कि आप मेथड के शॉर्ट हैंड यूज नहीं कर सकते। अब ये वाला जो रूल है इसको भी हम ऑन कर देते हैं, दैट इज इसको भी एरर ही लिख देते हैं। अब ये आपको पता चला वार्निंग एरर ऐड करने से ये इसने हमें दो लाइन पे जो है एरर दे दिया। फर्स्ट इसने कहा है लाइन नंबर 18, ठीक है, ये लाइन नंबर 18 है, ऑब्जेक्ट शॉर्ट हैंड जो है वो प्रॉपर्टी आप यूज नहीं करनी है हमें, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट के शॉर्ट हैंड यूज करना है। ठीक है, तो फंक्शन वैल्यू है, आप इसको ऐसे कॉल नहीं कर सकते, इसको आपने चेंज करना है। वैल्यू है फंक्शन का कीवर्ड, अगर हम हटा दें और डायरेक्टली इसको बना दें तो आई गेस यस। तो यहाँ पे आपका ये इशू ऐसे रिजॉल्व हो गया कि आपने ऑब्जेक्ट शॉर्ट हैंड जो है ना, अब वो प्रॉपर्टी कर रहा है एक्सपेक्ट, ठीक है। अब लाइन नंबर 27 पे भी सेम ऐसा इशू है। वो अब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, वहां पर तो हमने इसका फंक्शन का कीवर्ड रिमूव कर दिया। सिमिलर टू दैट वो एक फंक्शन था, यहाँ पर वैल्यू है, वैल्यू वैल्यू को सेम नेम से असाइन हो रही है, दैट इज अ रिडंडेंट थिंग। तो अगर हम इसमें इसका ये की को, क्योंकि दोनों कीवर्ड वैल्यू सेम था, तो हमने उसका कीवर्ड अगर रिमूव किया तो हालांकि वो एरर वो दे रहा था, लेकिन उसको रिजॉल्व करने का तरीका ये था कि आपने सेम को आपने रिमूव कर दिया। बेसिकली अगर वो की और आपकी वैल्यू सेम हो जाए तो आप उसको रिमूव करके सिंगल में कन्वर्ट कर दें तो आपका एरर चला जाएगा। अच्छा, ये वाली प्रैक्टिस ये सारी जो है ना, ये उस गाइडलाइन में भी है और इसके अलावा आप ES लिंक के जो है ना रूल्स में भी आ जाते हैं, तो आपको हेल्प आउट हो जाता है कि मैंने जो है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट में अगर सेम वैल्यू पेयर्स आ रहे हैं तो उसको कैसे मैप करना है, कैसे लिखना है। तो इससे आपका कोड जो है ना, इसकी लेंथ, मतलब फायदा जो हमें हो रहा है कि कोड की लेंथ भी शॉर्ट हो गई है, या वो मुझे 2 बार रिपीट करना पड़ रहा था। तो ये एक और एग्जांपल हो गई इससे रिलेटेड। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम, जैसे हमने ऑब्जेक्ट्स में देखा है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो रहे होते हैं, सिमिलर टू दैट अब एरे को भी हम ऑन कर देते हैं। एरे के जितने, अगर हमने कोई एरे से रिलेटेड चीजों को ऑफ किया हुआ है तो इसको वार्निंग कर दें। अच्छा, दैट्स ऑल अप टू अस कि हम इसको वार्निंग डिफाइन करना चाहते हैं या हम इसको एरर एरर डिफाइन करना चाहते हैं। तो फिर अगर इसको वार्निंग कर देंगे तो वो रेड हो जाता है, और अगर हम इसको एरर कर रहे होंगे तो वो आपको ये वार्निंग का सिंबल यहाँ पे शो कर रहा होता है। वार्निंग के साथ आपको लाइन नंबर बता देता है कि आपने कहाँ पे ये काम किया। वो कह रहे हैं कि 33 जो लाइन है वहाँ पे आपने किसी को कुछ कहना है इससे रिलेटेड। सिमिलर टू दैट अगर हमें इसको फिक्स करना है तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट वाला फिक्स किया ना, हमने इसको भी फिक्स कर दिया, तो आपका ये वाली जो वार्निंग थी ये ऐसे चली है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज, अच्छा यहाँ पर आई गेस ये मैंने डिफॉल्ट करके रखा हुआ है। बेसिकली यहाँ पे जो है ना वो फंक्शन टाइप क्रिएट हो रहा होता है, इस पे वो आपको वो कहता है कि आपने जो है, नहीं ये सही है, इसको तो वो सही कर रहा है, लेकिन वो प्रेफरेंस जो होती है ना इस वाले फंक्शन में, प्रेफरेंस ये थी कि आपको एरो फंक्शंस को जो है वो यूज करना है कंपैरेटिवली कि आप इसमें डायरेक्ट किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो। मतलब इसको एरो कॉलबैक्स, यानी कि इसको देखें, इसका जो रूल है वो ये वाला रूल है, दैट इज एरे कॉलबैक रिटर्न। ठीक है, तो उस पे अगर अगर यहाँ पे एल्स की जगह मैं लगा देती है, अच्छा ये रूल आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट कमिंग, बिकॉज यहाँ पे आपको ना एल्स को रिमूव करेंगे तो आपका ये वाला रूल फॉलो होगा, दैट इज अबाउट एरे कॉलबैक रिटर्न, और the other rule is no constant condition and the no else return। इसको भी हम कर देते हैं warning, no constant condition, ये भी आती है warning से, that is related to this। तो अगर आपके पास सिंगल यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट है तो ये रिडंडेंट होता है कि आप उसमें, ये वाली प्रैक्टिसेस वैसे हम नॉर्मल कोड में भी अप्लाई कर रहे होते हैं कि अगर आपके पास सिंगल है तो आप उसको एल्स ना लिखें, मतलब वो वैसे भी रिटर्न हो सकता है बगैर एल्स के।
ठीक है, तो ये आपकी कोड, इसने क्या किया, आपके जो कोड स्निपेट था उसको, उसकी लेंथ को थोड़ा कम कर दिया। तो इसका यूजेज यहाँ पर ये हो रहा है कि आपकी एल्स, अगर रिटर्न स्टेटमेंट एक ही है और एल्स के अंदर मल्टीपल कंडीशन नहीं है, तो आप मल्टीपल एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, यानी आप डायरेक्टली रिटर्न कर रहे हैं। तो ये एक रूल था जो कि दैट इज रिगार्डिंग, उसको हम कह सकते हैं इफ एल्स से रिलेटेड भी है और ये अरे से रिलेटेड भी है। अब नेक्स्ट जिस पे आ जाते हैं, डीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, इससे रिलेटेड अगर हम देखें तो हमारे पास ये रूल डिफाइन है, दैट इज प्रेफर डिस्ट्रक्शन। तो अभी मैंने फिलहाल इसको ऑफ किया था, मैं इसको एरर एरर है। ठीक है, अब हम यहाँ आ गए, हमें यहाँ पे पता चला कि डिस्ट्रक्चरिंग यूज करने की जो है ना अप्रोच को कहा गया। अब ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रक्चरिंग हम कैसे करते हैं, लाइक ये देखें, हमने यूजर का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ भेज दिया, जबकि रिक्वायरमेंट हमारी सिर्फ ये थी कि हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को यूज करना है। तो हम अगर इधर वे, मतलब दोनों तरह से कर सकते हैं कि या तो हम इसको जो है ना यहीं पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके, और फिर हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है, ऐसे रिटर्न कर दें। अच्छा, ठीक है, ये एक तो ये ऐसे क्लियर हो गया। या दूसरा तरीका ये हो सकता है इसको करने का, आप यूजर का पूरा ऑब्जेक्ट दे दें और यहाँ पर आके जो है ना ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्शन कर दें, और यहाँ पे आपका जो भी आपको वैल्यूज चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, तो आपका एरर जो है ना वो चला गया। अच्छा, इसको लिए जैसे ये था, क्योंकि देखिए यूजर में आपके पास बहुत सारी वैल्यूज थी लेकिन आपको यूज सारी नहीं करनी थी, तो ये अप्रोच जो है ज्यादा यूज की जाती है, ताकि जो है ना ऑब्जेक्ट आप डिस्ट्रक्चरिंग की अप्रोच यूज करेंगे वो आपको एरर या वार्निंग दे देगा कि आपने यहाँ पर, ओके यस, मैं जो है ना ये कोड शेयर कर दूंगी आपसे, ये रेपो बना दूंगी इसकी। सो आप जो है उसको यूज कर लीजिएगा। तो इस पे अब वो देखें कि आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम किया, उसकी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन की, तो जो आपका एरर आ रहा था वो जो है वो रिमूव हो गया। बेसिकली हमने यही किया था कि यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको इस फंक्शन में सेंड किया, उसकी डिस्ट्रक्शन की ऑब्जेक्ट की, और उसके बाद वो एरर रिजॉल्व हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बेसिकली दैट इज रिगार्डिंग स्ट्रिंग्स। ठीक है, स्ट्रिंग्स में सिंगल, अच्छा ये जो है ना इसको बैड इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि सिंगल, क्योंकि मेरे प्रीटियर ने जो है ना इसको वो कर दिया है। अच्छा, ये बेसिकली ऐसा था कि एक डबल कोड अगर होगा, तो अगर आपने इस वाली कोड से रिलेटेड को ऑन किया हुआ, या एरर ही कर देते हैं आप, ठीक है। तो आपने ये करना है, वो आपको एरर देगा, स्ट्रिंग मस्ट बी यूज सिंगल, स्ट्रिंग मस्ट यूज सिंगल कोड। तो यहाँ पर देखें डबल कोड है, तो उसने आपको दे दिया कोड्स का एरर, और कोड्स का एरर अगर आप उसमें जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि आपने यहाँ पे सिंगल कोड्स यूज करने हैं, ठीक है। अच्छा, लिटरल टेम्पलेट लिटरल यूज करने हैं या सिंगल कोड यूज करने हैं, अगर आपकी कंडीशन सिंपल है जहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं हो रही, न्यू लाइन पे आपको नहीं जाना है, तो आप यूज कर रहे होंगे नॉर्मल सिंगल कोड। लेकिन अगर आपको कोई मैनिपुलेशन करनी है, एडिशन कर रहे हैं, दो वैल्यूज को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, तब हम उस अप्रोच पे जाते हैं, वहां पर हम इसको यूज करते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स यूज करते हैं। एल्स ये आपको ये स्लिट उस पर भी जो है एरर देगा कि यहाँ पे देखिए सिंपल सा कुछ था, आपने कुछ करना नहीं था, तो आप यहाँ पे ये यूज नहीं कर सकते, वो उसके लिए वार्निंग या एरर दे रहा होगा। तो फर्स्ट अगर इसको हमने रिमूव करना है, हम इसको सिंगल कोट में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपकी ये वार्निंग जो एरर था वो चला जाएगा। सेकेंडली, अब ये कह रहा है कि लिटरल जो है टेम्पलेट्स जो है टेम्पलेट लिटरल्स यूज नहीं करने। अच्छा, या तो हम ये करें कि इसको सिंगल कोड में कन्वर्ट कर दें, या इसमें कोई कॉन्कैटिनेशन करा दें, या न्यू लाइन पे लेके चले जाएं, ठीक है। एक तो ये हो सकता है कि हमने इसको सिंगल कोड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप वुड बी कि हम इस पे टेम्पलेट लिटरल रहने देते हैं और इसको न्यू लाइन पे लेके चले जाते हैं, तो वो जो आपका एरर था वो चला जाएगा, ठीक है। अब आपका जो ये डिफरेंट एरर आ रहा है, यानी कि या तो आप इसको न्यू लाइन में ब्रेक कर रहे हो तो आप टेम्पलेट लिटरल को प्रेफर करें, अगर आप सिंगल लाइन पर ही आपको कोई मैनिपुलेशन नहीं है तो आप इसको प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। तो दैट इज अ गुड कि ये आपने प्रैक्टिस फॉलो करनी है स्ट्रिंग के लिए। अच्छा, नेक्स्ट इज कि अगर आप कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन के लिए मैंने लेट्स सपोज एक फंक्शन बना लिया, उसमें अपना नाम सेंड कर दिया और मैं किसी कीवर्ड के साथ उसको कॉन्कैटिनेट करूँ, तो ये वो कंडीशन है जहाँ पे हम प्रेफर करेंगे कि हमने टेम्पलेट लिटरल्स को यूज करना है। यानी कि अब यहाँ पे सिंगल कोड यूज हुआ हुआ है, यहाँ पे सिंगल कोड यूज हुआ हुआ है, हम क्या करेंगे इसकी कन्वर्जन कर देते हैं। अच्छा, कन्वर्जन के लिए यहाँ पे एक स्टार्ट में कर दिया आपने दिस। अच्छा, वैल्यूज जो है ना इसमें ऐड ऐसे होती हैं कि आपने डॉलर जो इसका मैथड है करने का, ठीक है, डॉलर दिस, आपको सारे कोड्स यहाँ से रिमूव करने होंगे, नो नीड टू ऐड प्लस और एनीथिंग, और आपकी जो वार्निंग या एरर था वो चला गया होगा। तो
अगर इस तरह से रिलेटेड कोई भी होंगे तो हम उसको इस तरह से फिक्स कर रहे होंगे कि उसकी कन्वर्जन कर देंगे, लाइक जिस तरह हमें सिंपलीफाई लग रहा होगा हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ तक सब मेरे साथ हैं, मतलब सो तो नहीं गए? ये सिंगल कोड वाली बात बिल्कुल ठीक है कि ये चलेगा कोड, मतलब वेलकम डॉलर उसमें आ रहा है आई थिंक, कोटेशन में ऑरेंज सा आ रहा है, ये ब्लू सा नहीं आना चाहिए था डॉलर। पता आई एम नॉट श्योर कि चलेगा या नहीं। नहीं इसमें आता है, इस तरह ही आता है ये इसमें ही चल आता है, जाएगा। हाँ, चल अच्छा जाएगा। थीम कलर है, सही है। हाँ सही ये है। थीम भी है, सही। अच्छा तो यानी यहाँ तक अब सही साथ चल रहे हैं ना। अच्छा, एरो से फंक्शन से रिलेटेड आ जाते हैं, दैट इज रिगार्डिंग मुझे शायद रूल ऑन करना पड़ेगा इससे। फंक्शन स्टाइलिंग, आई थिंक अब्रू मेरे ख्याल से हमारे पास थोड़ा टाइम भी कम है और ओके कोई एग्जांपल्स भी होगी। मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो क्वेश्चन ठीक है। ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम लाइक स्टार्टेड प्रोजेक्ट जिसमें ऑलरेडी काफ़ी लोग पहले से काम कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशंस हुई हुई ऑलरेडी, और ऑन दैट केस मेरे पास एक कोड है, उसमें एक इशू लिंट का इशू आ रहा है और फॉर सम रीज़न मैं उसको जाके रूल को ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि वो रूल बाकी जगह पे भी यूज़ हो रहा है, तो मैं उसको ऑफ नहीं कर सकता। और मेरे पास फिलहाल उसका कोई भी फिक्स भी नहीं है कोड में। मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझे या मुझे नहीं पता कि उसको कैसे फिक्स करना है। ये तो उस केस में क्या कर सकते हैं? उस केस में ये होता है कि आप जो है ना यहाँ पे डिसेबल फंक्शन स्टार्ट फॉर दिस लाइन, ठीक है, सिर्फ उस लाइन के लिए डिसेबल करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ESLint डिसेबल नेक्स्ट लाइन फंक्शन सिर्फ उस पार्ट ऑफ कोड के लिए आपको डिसेबल कर देगा। आप इसी यानी कि डायरेक्टली या तो आप ये कमांड लिख लें, इसको हम कह सकते हैं, या तो आपको यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा होता है आपका ये जो भी आपने कोड फॉर्मेट यूज किया है जो भी है, कि इस फंक्शन के लिए करना है, उस इंटायर फाइल के लिए करना है, या आप उसको अगर पूरी के लिए करना चाह रहे हैं फिर तो आपको जो है वो ESLint फाइल में जाके करना होगा, लेकिन स्पेसिफिक फाइल के लिए आप इस तरह के काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरा ये था कि अभी तो हमें मतलब प्रॉब्लम्स पता लग रही हैं, वार्निंग्स आ रही हैं, जो भी आ रहा है, ठीक है। लेट्स से कि अगर मैं थोड़ा सा नोविस जो है वो बंदा अभी, तो मुझे इसके लिए इतने सॉल्यूशंस नहीं पता, तो हम ऐसा कोई तरीका है कि हम उसको ऑटो फिक्स का भी ऑप्शन दें, एक तो एरर भी दें लेकिन उसको ऑटो फिक्स की ऑप्शन भी दें इसी के अंदर ESLint के। हाँ आई गेस होता है ऑटो, मेरे पास ऑटो फिक्स है, यहाँ पे शायद क्लिक करें तो ऑटो फिक्स का ऑप्शन आ रहा होता है, मैंने इसको एक्सप्लोर नहीं किया। अच्छा मैं बता देता हूँ, इसका ना एक पैरामीटर होता है और ESLint की कॉन्फ़िगरेशन में फिक्स के नाम से एक पैरामीटर होता है, हाइफन फिक्स के नाम से एक पैरामीटर होता है। जब आप स्क्रिप्ट चलाते हैं तो उसमें वो ऑटोमेटिकली जो भी अंडरस्टैंडेबल चीज़ें होती है वो ऑटो फिक्स कर देता है। इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हाइफन फिक्स हाइफन टाइप के नाम से। वो एक बेसिकली आप एक एरे दे देते हो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर और उसमें उसको 3 पैरामीटर्स पास करते हो। एक आप उसको प्रॉब्लम बताते हो, दूसरा उसको सजेशन बताते हो, और तीसरे उसकी लेआउट बताते हो कि उसको बेसिकली यूजर को दिखाना कैसे। तो अब कहीं भी किसी को इशू आएगा ना, तो वहाँ पे अगर हमने इसको वो इशू हमने ऑलरेडी अपने पास कॉन्फ़िगर किया होगा, उसका सोल्यूशन भी सजेस्ट किया होगा, तो वो वहाँ पे ऑलरेडी उसको सिर्फ वार्निंग दिखाने के बजाय उसको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा, उसको वहाँ पे शो करेगा कि आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हो। ओके, दैट इज समथिंग आप कमांड ये भेज देंगे हमें माइनस फिक्स, यानी हमें लिखना है इसके अंदर जेसन की फाइल में जाके करना है मैंने। जी ये जो स्क्रिप्ट लिखते हैं ना बेसिकली, ये जो ESLint आगे फाइल डॉट जे जो उसको रन करने के लिए बेसिकली होता है। ओके वो उसके आगे पैरामीटर तो मैं इसमें चैट में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ओके ठीक है। आई गेस फिर यहीं तक रखते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो उसको कैटर कर लेते हैं और उसको अगर एंड करना है तो वो भी डिसाइड कर लेते हैं। जी आई थिंक क्वेश्चंस जो है वो लोगों के लिए लेते हैं। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है, एनीथिंग रिगार्डिंग यू नो कि Airbnb क्यों यूज कर रहे हैं, या और कोई सजेशंस हैं कि हम इसको और कैसे फर्दर अच्छा कर सकते हैं या क्या करना चाहिए? या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि सब समझ आ गया तो तैयार हो जाए अपने अपने प्रोजेक्ट पे इंटीग्रेट करने के लिए। हाँ एग्जैक्टली, अगर आपको वो करना पड़ेगा। ये सारी चीजें समझ आ गई है ना, तो फिर आप अपने प्रोजेक्ट पे इंटीग्रेट कर लें, क्योंकि आपको हैक्स और ट्रिक्स तो बता दी गई हैं कि आपने ऑफ कैसे करना है, ठीक है। तो वो अगर एरर या आ रहे होंगे वार्निंग्स, आप उसको ऑफ कर दें इनिशियल लेवल पे और आहिस्ता आहिस्ता करके फाइल बाय फाइल उसको फिक्स करते रहें। ऑफ के अलावा भी ना हम लोग वार्निंग
पे आप रख के अपने प्रोजेक्ट में एटलीस्ट जैसे आप नई फाइल बना रहे हैं तो उसमें आप कोशिश करें कि वार्निंग ना आए और आप वार्निंग ऑन रखें। पुरानी फाइल्स में अगर आपको एनोइंग लग रही है वार्निंग तो वो आप उसको फाइल के लिए रूल डिसेबल कर दें। तो इस तरह एटलीस्ट आप लोग अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने स्टार्ट कर दें। तो फिर मैं इसको, और स्पेशली जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उन पे तो हम लोग लाइक इन्फोर्स करेंगे कि ना जो प्रॉपर रूल्स हैं सारे एरर ऑन के साथ ही करेंगे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग भी हैं तो उसमें भी आप लोग एटलीस्ट वार्निंग लगा के ये ESLint की फाइल वगैरह डालने सेटअप कर लें ताकि आप लोग उस पर यूज टू हो जाएं। और फिर जब आप नई फाइल बनाएंगे तो उसमें तो आप खुद कोशिश करेंगे कि वार्निंग ना आए। और साथ ही इसको इस तरह कर सकते हैं कि हम लोग इसको इन्फोर्स कराने के लिए, अगर शायद लोग इस तरह हेजिटेंट होंगे, हम इसको थोड़ा सा एक एक्टिविटी रख लेंगे कि बेसिकली टाइम ड्यूरेशन दे देते हैं और उसके अंदर उसके बाद जो है ना वो ऑडिट होगा। इट कुड बी एनीवन जो भी ऑडिट करे वो जाके एक बार देख ले कि वो चीज़ें उसमें इंटीग्रेट हुई हुई कि नहीं। और मतलब जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही एयरबीएनबी में चल रहा हो, सारे के सारे रूल्स भी अप्लाई हो रहे हो और सब कुछ चल रहा हो, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ टुवर्ड्स दैट अप्रोच जो है ना वो जा रहे हैं लोग। हाँ, इसका प्लान है हम लोग का नेक्स्ट क्वार्टर में टू रिव्यू मेनी प्रोजेक्ट्स और उसमें हम लोग ये चीज़ जरूर चेक करेंगे विद सम CI/CD एंड यूनिट टेस्टिंग एज वेल। हाँ, ये सारी एक्टिविटी का फायदा तभी है जब एक्चुअल में हम लोग इसका यूज भी करें। सही है, तो आप लोग यहाँ ये तो एक गिट रेपो पे कमिट कर दें यही वाला कोड और वो जो फाइल है उसमें ये सारी चीज़ें एज इट इज कर दें। और अगर आप स्टेप्स लिख सकती हैं बिल्कुल बेसिक से जो आपने अभी बताया, कमांड वमांड और प्रोजेक्ट इनिट वगैरह, तो वो भी उसमें रीडमी में मेंशन कर दिया गिट में। एक सजेशन है मेरी, लेकिन ये वाला तो हमारा खैर डेमो जो तो वो हो गया, लेकिन फ्यूचर के डेमो के लिए हमें थोड़ा सा अपना तरीकाकार चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हम इंटरनेशनल देखें कि इंटरनेशनल डेवलपर्स किस तरह से डेमो करते हैं, तो बेसिकली प्रोजेक्ट को उसी वक्त बूटस्ट्रैप करते हैं और सारे स्टेप जो है उसी डेमो में परफॉर्म कर रहे होते हैं, ताकि उससे क्लियर होता है किस तरह से हम चीज़ों को अपने एंड पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर सब चीज़ें इम्प्लीमेंटेड है और हमने सिर्फ उसको गो थ्रू किया है। तब उसको 0 से स्टार्ट भी वैसे कर सकते हैं, लाइक फ्यूचर के डेमो के लिए हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि हम जब आगे कोई डेमो तो कोई भी देगा तो वो इस चीज़ का ख्याल रखेगा कि वो उसी को प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेगा। एक सैम्पल प्रोजेक्ट अपने पास रखिए ताकि स्टेप्स वगैरह उसमें से वेरीफाई कर सके, लेकिन सारे स्टेप्स परफॉर्म करने से ये होता है कि जो डेवलपर्स देख रहे हैं उनके लिए ईजी हो जाता है उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, इसको आई थिंक अच्छा आइडिया, वैसे काफी अच्छा आइडिया, ये फॉलो कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। आई गेस सब एंड कर सकते हैं। साथ आप हैं हमारे साथ? साथ हैं लेकिन वो ऑटो पायलट है। अच्छा ठीक है, तो फिर आई गेस एंड कर सकते हैं, बिकॉज अभी और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना किसी का, एंड टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। जी बिल्कुल। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।